बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्राई एक्सियल टेस्ट सिस्टम में जो इसकी डायग्राम है उससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें जो है 5 स्टेप्स हैं जिनमें हम ट्राई एक्सियल टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो है रेज़र वायर फिलिंग, जिसमें हम इस रेज़र वायर को फिल करेंगे, जिसके अंदर हमने वाटर का जो है फिलिंग करनी है वो इस रेज़र वायर के अंदर फिल करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फिलिंग द ट्राई एक्सियल सेल। हमने ट्राई एक्सियल सेल को फिल करना है, ये हमारा ट्राई एक्सियल सेल है जिसको हमने फिल करना है। तीसरे स्टेप में हमारी आएगी सैचुरेशन। तो ये 3 स्टेप जो है आज हम डिस्कस करेंगे, और कंसोलिडेशन और शेयरिंग का जो प्रोसीजर है वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले जो है ना इसकी जो वाल्व हैं और जो इसका सेल है इसके बारे में ज़रा देख लें। इसमें सबसे पहले ये हमारे पास हो गया ट्राई एक्सियल सेल, ये हमारे पास हो गया रेज़र वायर, ये हमारे पास हो गए इंटेंसीफायर जिनकी मदद से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर 3 तरह के प्रेशर होते हैं। ये हमारे पास सॉइल का सैंपल है, इसमें ये हमारे पास सेल प्रेशर है जो कि वाटर के थ्रू हम इस इंटेंसीफायर के थ्रू जो है हम ये उस सैंपल के ऊपर लगा रहे होते हैं। ये देखें, ये इधर से जा रहा है, ये सेल प्रेशर ये आता हुआ ये जो है यहाँ पे इस सैंपल पे साइडों से वाटर के थ्रू जो है वो अप्लाई हो रहा है। ये हमने सेल प्रेशर भी खुद अप्लाई करवाना होता है। दूसरे नंबर पे होता है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर के लिए भी इंटेंसीफायर होता है, ये इंटेंसीफायर है हमारे पास बैक प्रेशर का। बैक प्रेशर में भी इसी तरह से ये देखें, ये बैक प्रेशर का जो है वो यहाँ से हमने ऊपर वाली साइड से इसको अप्लाई करवाना है, और इसके लिए भी इंटेंसीफायर यूज़ होगा। ये हमारे 2 इंटेंसीफायर हैं, एक सेल प्रेशर के लिए, एक बैक प्रेशर के लिए। अच्छा, अब जब हम बैक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बैक प्रेशर की वजह से जो है वो हमारे पास इसमें पोर प्रेशर जनरेट होता है, जो कि इसके बॉटम में ये यहाँ से जनरेट होता है। अब ये प्रेशर जो है वो मैयर किस तरह से होते हैं, इसको मैयर करने के लिए इनमें सेंसर्स लगे होते हैं। ये देखें, ये प्रेशर सेंसर PS मैंने लिख दी ना, तो ये प्रेशर सेंसर है। सेल प्रेशर जब इसके अंदर लगेगा तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो सेंसर लगा हुआ है जो कि इसको सेंस करेगा। ये मैं आपको मज़ीद दिखा भी देता हूँ वहाँ पे कंसोलिडेशन की ट्राई एक्सियल की मशीन में। अच्छा, ये है हमारे पास प्रेशर सेंसर सेल प्रेशर के लिए। इसी तरह से ये हो गया हमारे पास बैक प्रेशर के लिए, ये प्रेशर सेंसर है, ये सोलेनॉइड है, ये भी इसी मकसद के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये पोर प्रेशर के लिए ये प्रेशर सेंसर, ये प्रेशर सेंसर की मदद से जो है ये सेंस करता है। ये हमारे पास सैंपल होता है, ये लोड सेल होता है जो ऊपर से लगा होता है, जो कि लोड को सेंस करता है कि कितना लोड अप्लाई होता है। ये 50 किलो न्यूटन का होता है वैसे। तो ये सॉइल का सैंपल हो गया। अब इसके अंदर जो एक्सियल डिफॉर्मेशन होती है, मतलब इसके नीचे क्योंकि ये मोटर लगी होती है, जैक लगा होता है ना जो ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसके अगेंस्ट जो एक्सियल डिफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो कि इसको सेंस करता है। वो भी मैंने आपको जो है बता देना है। अच्छा, ये एक्सियल डिफॉर्मेशन हो जाती है यहाँ से। और उसमें आप देखें, अगर आपने सबसे पहले स्टेप में, अच्छा यहाँ पे ये वैक्यूम पंप हो गया, ये वाटर का सोर्स हो गया जहाँ से हमने पानी को फिल करना होता है रेजरवायर के अंदर। और अगर आपने ड्रेन करना है तो ड्रेन करने के लिए ये अलग से जो है वो ड्रेनेज बनी होती है, तो उसमें हम ड्रेन कर देते हैं। अब जो बैक प्रेशर और सेल्फ प्रेशर के लिए इंटेंसीफायर है, इसमें एक लाइन में हम जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं और दूसरी लाइन से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हम ड्रेन भी कर सकते हैं, ड्रेन किया जा रहा होता है। अब ये देखें, हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो है वो है रेज़र वायर फिलिंग। रेज़र वायर फिलिंग में हमने V1 को जो है वो ओपन रखना है और V2 को क्लोज़ रखना है। अब ये देखें, ये हमारा V1 है, ये V1 हमने जो ओपन रखना है, ये वाटर के सोर्स के अंदर कोई बाल्टी पानी की जो है ना भर के रखते हैं तो उसके अंदर ये डाल दें। ये पाइप हमारा V1 का जो है, ये मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से है। अच्छा, V1 ये आपने ओपन रखना है और V2 को आपने क्लोज़ रखना है। ये V2 हमारा क्लोज़ होगा। तो अब जब वैक्यूम पंप को हम ऑन करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा ना, तो सक्शन क्रिएट होने से जो है वो एयर को सक करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारी यहाँ से इस पाइप के थ्रू आ सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो वो यहाँ से क्या करेगा, एयर को सक करने के साथ साथ वो पानी अपने साथ ले आएगा जो कि इस रेज़र वायर के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये ऑटोमेटिकली रेज़र वायर फिल होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमने इसमें रेज़र वायर की फिलिंग में V1 को ओपन रखना है, V2 को क्लोज़ करना है और वैक्यूम पंप को हमने ऑन कर देना है। तो 70% जब फिल हो जाए रेज़र वायर तो उसके बाद इसको आपने ऑफ कर देना है वैक्यूम पंप को। उसके बाद फिलिंग द ट्राई एक्सियल सेल है। ये जो हमारे पास ट्राई एक्सियल सेल है, अगर आपने इसको फिल करना है तो उसके लिए आपने V1 to V8 ओपन रखना है। V1 हमारा यही हो जाएगा, वैक्यूम पंप हमारा बंद रहेगा इस कंडीशन में, और इसको आपने पानी से बाहर निकाल देना है। तो अब जब हमारा ये V1 ओपन हो जाएगा, उसके बाद V1 से लेके हमने V8 तक ओपन रखना है। तो V1, V2, V3, V4, V5 और इसी तरह आते आते आपने V6, V7 और ये V8।
ये सारे जब आप ओपन रखेंगे तो क्या होगा, पानी को एक रास्ता मिल जाएगा यहाँ से आने के लिए सेल के अंदर। तो ये सारा हमारा सेल जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेल को फिल करने के लिए आपने इनको ओपन रखना है। उसके बाद V9 to V12 आपने क्लोज रखने हैं ताकि जो वाटर को है वो प्रॉपर रास्ता मिल सके। कौन कौन से, V9 to V12। तो V9 हमारा ये है, इसको बंद कर देना आपने क्योंकि पानी इस रास्ते से जाएगा ना, तो V9। उसके बाद V10 हमारा ये है, और 11, 12 इन दोनों को आपने बंद रखना है। तो पानी का ये स्पेसिफिक रास्ता होगा जिसके थ्रू जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर फिलिंग द सेल क्लोज V4 एंड V8। तो आपने इसको और इसको बंद कर देना है, ठीक है, ताकि पानी को जो है ना बाहर से जाने का रास्ता, ये जो एयर को रिलीज़ करने के लिए ये वाल्व होता है ना V8, तो यहाँ से जो है वो पानी जब निकलना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आपने इस V8 को भी बंद कर देना है क्योंकि उस वक्त ट्राई एक्सियल सेल जो है वो फेल हो चुका होगा। तीसरे नंबर पे इसकी सैचुरेशन है। सैचुरेशन में आपने क्या करना है कि ये वाले वाल्व ओपन रखने हैं, V9, V5, V6, V7, 14, 15, 19 और 20, 89, 20। उसके बाद जिनको क्लोज रखना है ये उसके वाल्व हैं जिनको आपने क्लोज रखना है। तो ये आपने इस तरतीब से इनको क्लोज रखना है और इनको ओपन रखना है। इससे क्या होगा, ये जो हमारा सैंपल है वो प्रॉपरली सैचुरेट हो जाएगा। इसमें जो है डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं जिसमें ये सैंपल हमारा जो है वो सैचुरेट होता है। तो अब मैं आपको बाकायदा दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारे कौन से वाल्व थे जो कि मैं आपको डायग्राम में बता रहा था। अब इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास ट्राई टेस्ट सिस्टम हो गया, ये हमारा सॉइल का सैंपल है। अब इसके अंदर जो वाल्व मैं आपको बता रहा था और प्रेशर सेंसर बता रहा था, ये प्रेशर सेंसर हैं जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं। उसके बाद ये एयर को रिलीज़ करने के लिए ये वाला वाल है V8। एक तरतीब से आपको बता देता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप, ऊपर जो है टॉप पे V1 है, उसके बाद यहाँ पे ये V2 है, उसके बाद V3, V4, उसके बाद आप इसी रास्ते से आएंगे V5, V6 और V7। इससे जो है ट्राई एक्सियल सेल को जो है वो भरा जाता है। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट जो है V8 आपको मैंने पहले बता दिया है, ये V8 है। उसके बाद V9 ये भी सेल प्रेशर के साथ है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं V10, ये इंटेंसीफायर के साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया था ये V10 है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं V11 और इसी तरह से 12 और इसी तरतीब से जो है ये बाकी 13 भी हमारा ये इंटेंसीफायर के साथ लगा होता है। 14, 15, 16, 17 हो गए। उसके बाद ये 18 और ये 19 हो गया। उसके बाद 20 और ये 21 हो गया। मतलब ये बैक प्रेशर में जो सोलेनॉइड और प्रेशर सेंसर लगा होता है उन दोनों की दोनों साइडों पे जो है वो वाल्व होंगे। इनको कब हमने ओपन रखना है, कब हमने बंद करना है, वो मैंने आपको तरतीब बता दी है। बाकी इसको जो है ट्राई एक्सियल सिस्टम को ऑन करने के लिए ये इसका ऑन ऑफ है। उसके बाद ये जो हमारे पास इंटेंसीफायर है, इनको ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन लगे हुए हैं, यहाँ से आपने इसको ऑन ऑफ करना है। ये इसका कंट्रोलर है, यहाँ से इसको आपने ऑन ऑफ करना है और हमारा जो डिस्प्ले है वो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आएगा। बाकी जो मैं वैक्यूम पंप की बात कर रहा था, ये वैक्यूम पंप ये यहाँ पे है। ड्रेन करने के लिए हमने टेम्परेरी तौर पे जो है ये बकेट रखी हुई है, इसमें जो है हम वाटर को ड्रेन करते हैं जो एक्स्ट्रा होता है। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने रेज़र वायर को फिल करना है तो उसके लिए जो V1 वाला पाइप है वो ये है, ये टॉप से आ रहा है ऊपर से ये वाला। तो आप कोई भी बाल्टी वगैरह में पानी भर के जो है ये पाइप उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जिस तरह से मैंने तरतीब बताई है उसी तरतीब से जो है आप इसके रेज़र वायर को फिल कर सकते हैं और ट्राई एक्सियल सेल को भी फिल कर सकते हैं। बाकी जो इसकी शेयरिंग और कंसोलिडेशन की वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा।